अस्सलामुअलैकुम 24 न्यूज के साथ मैं हूं मरियम अली और मैं हूं सभी खान। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का इजलास जारी है। अहम इजलास में आर्मी चीफ, DGISI, DGMO शरीक हैं। विफाकी वुज़रा में वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, वजीर खजाना इसहाक डार, वजीर इत्तलात परवेज रशीद और मुशीर कौमी सलामती और मुशीर खारजा भी मौजूद हैं। जानेंगे बशीर चौधरी से। बशीर, बताइएगा इजलास में किन उमूर पर गौर किया जा रहा है? जी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत का अहम इजलास जारी है और इस इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और सानिया कोयटा के बाद की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। इजलास में जिस तरह के आपने बताया कि वफाकी वज़रा और इसी तरह अस्करी हुक्काम जिनमें आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और DGISI, DGMO और दीगर अस्करी हुक्काम शरीक हैं। इजलास में वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान और अस्करी हुक्काम ने नेशनल एक्शन प्लान और सानिया कोयटा के बाद की सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी है और जो अब तक की नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की पेशरफ्त है उससे इजलास को आगाह किया है। इजलास के शुरका ने सानिया कोयटा की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की है और मुतासरीन से इजहार ताज़ियत भी किया है। सियासी और अस्करी क़यादत ने एक बार फिर इस अज़्म का इजहार किया है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा और वतन अजीज को दहशत गर्दों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। इस हवाले से यह भी फैसला किया गया है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें और इसी तरह वफाकी और सूबाई इदारे बाहमी रवाबत से अपनी जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं उनको मजीद फाल बनाकर दहशत गर्दी के खिलाफ जो सरगर्मियां हैं, दहशत गर्दी के खिलाफ जो एक्शन है उसको मजीद तेज किया जाएगा। जी बशीर चौधरी, शुक्रिया आपका। कोयटा में दहशतगर्दी के बाद यकजहती का मुजाहरा करने के बजाय मुल्क में इल्जामात का खेल शुरू हो गया। हुकूमत के हलीफ सियासी रहनुमा ने कौमी सलामती के इदारों को ही कटहरे में खड़ा कर लिया। सानहे कोयटा ने जहां पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया, वहीं हुकूमत के कुछ हलीफों ने इसे एक ऐसे मौके के तौर पर इस्तेमाल किया जब वो मुल्की सलामती के इदारों को आड़े हाथों ले सकें। इस बेमौका और बेवजह बयानबाजी ने हर किसी को परेशान करके रख दिया है। इस बयानबाजी की इब्तदा कौमी असम्बली में JUI के मोहम्मद खान शेरानी ने की, जिन्होंने इंतहाई हैरान कुन तरीके से कौमी सलामती के इदारों पर दहशत गर्दी की पुश्त पनाही का इल्जाम आयद कर दिया। मौलाना शेरानी के नहले पर दहला महमूद खान अचकजई ने मारा, जो जज्बात में मगलूब होकर तवाज़न के बंधन ही तोड़ बैठे। उन्होंने कोयटा खुदकुश हमले को खुफिया इदारों की नाकामी करार देते हुए कहा कि राह पर इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। फिर मौलाना फजलुर रहमान भी दिल की बात जुबान पर ले आए और कौमी सलामती के इदारों को हदफ़े तनकीद बनाते रहे। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि हुकूमत हलीफों की कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई महज इत्तफाक नहीं, सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है। मगर यहाँ कई सवाल जन्म लेते हैं जिन पर हुकूमत में शरीक इन सियासी रहनुमाओं ने शायद ही कभी गौर किया हो। क्या नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की जिम्मेदारी सिर्फ फौज पर ही आयद होती है? नेशनल एक्शन प्लान के तहत नेक्टा नामी एक इदारा तश्कील पाना था जो 2 साल बाद भी फाल क्यों न हो सका? मुल्क भर में फैले मदरसे की ताहाल रजिस्ट्रेशन का अमल क्यों मुकम्मल न हो सका? छोटू गैंग को पकड़ने के लिए फौज को बुलाने वाले बताएं, कानून नाफिज करने वाले सिविल इदारों की नाकिस कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन है? और भी बहुत से सवाल जवाब तलब हैं। कौमी सलामती के इदारों पर बिला वजह तनकीद करने वाले इन सवालों के जवाब भी हुकूमत से मांगे। चोरी ऊपर से सीना जोरी, कश्मीरियों के खून से हाथ रंगने वाले भारत ने पहले से दहशतगर्दी के शिकार पाकिस्तान ही पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया। दफ्तर खारजा ने भारतीय इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से आयद किए गए उन बयानात की सख्ती से तरदीद की है जिनमें कहा गया है कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए भारत में दहशतगर्दी फैला रहा है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान नफीस जिक्रिया का कहना है कि इस दावे की सदाकत साबित करना जरूरी है। पाकिस्तान भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए दरअंदाजी के दावे को सख्ती से मुस्तरद करता है और अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देगा। गुज़श्ता रोज इंडियन सेक्रेटरी खारजा ने नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को दफ्तर खारजा तलब करके पाकिस्तान की इंडिया में मुबैना दहशतगर्दी फैलाने की कोशिशों पर एहतजाज किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित के हवाले किए जाने वाले एहतजाजी मरासले में एक पाकिस्तानी शहरी बहादुर अली का हवाला दिया गया है, जिसे मुबैना तौर पर इंडियन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 25 जुलाई को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया था। वजीर आला बलोचिस्तान का कहना है कि सानहा बलोचिस्तान में रॉ मुलविस है। पाकिस्तान के अस्करी इदारों ने रॉ एजेंट कुलभूषण को कुछ अर्सा कबल गिरफ्तार किया था, जिसने अहम इंकशाफात किए थे, मगर मामला आलमी सतह पर उठाया गया और न ही इससे हासिल होने वाली मालूमात पर कोई कार्रवाई नजर आती है।
जब से सानेहा कोयटा हुआ है, इसके पीछे बैरूनी हाथ की दुहाई है। कुछ अरबाबे इक्तदार तो खुलकर रा का नाम ले रहे हैं। रा के नाम से याद आया, कलभूषण नाम का एक शख्स था। पाकिस्तानियों को बहुत धूम धड़के से बताया गया भारत का हाजिर सर्विस फौजी अफसर है। पाकिस्तान और बिलखुसूस बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे इसी का हाथ है। ISPR ने इस मामले को खूब उठाया, मगर हुकूमत टुक टुक दीदम दम न कशीदम की तस्वीर बनी रही। मजाल है कि एक लफ्ज मुंह से निकाला हो। भारत जो निश्तर जनी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता, उसे ताना तक न दिया। हद तक के चौधरी निसार ने भी। राजनाथ आए चले गए। चौधरी निसार सार कॉन्फ्रेंस में खूब बोले, मगर कलभूषण यादव का नाम फिर भी न लिया। दावा किया गया था कि कलभूषण ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत दिए हैं। कहाँ हैं वो सबूत? राजनाथ को क्यों ना दिए? अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर क्यों ना गए? दुनिया के ठेकेदार अमेरिका को क्यों ना भिजवाए? दौलत मुश्तरका में कलभूषण की दहशतगर्दी पर खामोशी क्यों? OIC मुर्दा ही सही, फिर भी इस मुर्दा तंजीम के अरकान के कानों में सरगोशी ही की होती। भारत के मुंह पर राम राम और बगल में छुरी की, मगर कुछ भी तो न किया। चलो कुछ न करो, इसके दिए गए सबूतों पर कार्रवाई ही कर लो। जनाब वजीर आजम फैज अहमद फैज ने बहुत पहले कहा था, आप भी सुन लीजिए। बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते? तुम अच्छे मसीहा हो, शिफा क्यों नहीं देते? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो अब हज्र उठा क्यों नहीं देते? शामिल करेंगे कुछ मजीद अहम खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। काम काम और सिर्फ काम। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची में सफाई के मामले में 2 माह में बेहतरी आ जाएगी। घोस्ट असातिज़ा हो या घोस्ट तलबा, हर शोबे से घोस्ट को खत्म कर देंगे। वो लियारी में स्कूल के दौरे के बाद सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। कल बिल्कुल मुझे मलीर में 1-2 जगह पे मैं थोड़ा सा भरम भी हुआ था अफसरों पे, और लेकिन ये चीज़ उस अफसर के अयामकारी में शायद ना हुई हो। मैंने वो पक्के दुकान देखे थे ब्रिज के नीचे पर, समझ नहीं आ रही थी कि ये इतने साल हो गए किसी ने देखे क्यों नहीं। पता ये चला कि जी कोर्ट से जाके स्टे ले आते हैं लोग बना के। ये सारे मसाइल जो हैं हमारे माशरे में हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मसले अगले 2 महीने में ये नहीं कल आप बताएंगे जी अब देखें सब ठीक हो गया, ये नहीं होगा। हमारा सिर्फ मकसद ये कि एक डायरेक्शन ऐसी दी जाए कि आगे सारे देखिए। ये प्रॉब्लम है, मैं ये कहना कि ये प्रॉब्लम नहीं है। गोश्त स्कूल, गोश्त मुलाजमीन, गोश्त स्टूडेंट्स, कई जगह पे गोश्त स्टूडेंट्स भी हैं कि जी बताए गोश्त टीचर्स, मतलब हर ठीक है। अल्लाह पता नहीं गोश्त जर्नलिस्ट अभी तक है कि नहीं है, गोश्त जर्नलिस्ट भी शायद होंगे। तो ये इन गोश्त को खत्म करना है हमने। उधर कराची का इलाका कश्मीर कॉलोनी भी कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। कश्मीर कॉलोनी में नाले की सफाई अरसा दराज से नहीं की गई। यहाँ इलाका मकीनों का क्या कहना है, बता रहे हैं अता हुसैन। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर कॉलोनी में वाक़ इस नाले पर। इस नाले की सालों से कई अरसे से सफाई नहीं की गई है और ये नाला जो है इलाका मकीनों के दर्द सर बन चुका है। और यहाँ अभी गुज़िश्ता दिनों जो तेज़ बारिशें हुई थी उसके बायस जो है इस नाले में पानी भर गया था और इस नाले का पानी जो है सड़कों पर आ गया और घरों में भी दाखिल हो गया था, जिसके बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ये नाला कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी और जुनूरी टाउन से गुजरता हुआ जाता है, जबकि इस नाले के अतराफ में काफ़ी बड़ी आबादी रहती है और इस इलाके का कचरा भी इसी नाले में फेंका जाता है। तो इलाका मकीनों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुतालबा किया कि इस नाले की सफाई का भी नोटिस लें ताकि इनका इलाका भी साफ हो सके। जी, कराची के इलाके जहांगीर रोड की मेन सड़क सीवरेज के बदतरीन निजाम की अक्कासी कर रही है। मेन शाहराह पर सीवरेज का पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया है। सड़क की सूरत हाल बता रही हैं कमल फातिमा। जिस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके जहांगीर रोड नंबर 2 में और जिस जगह मैं मौजूद हूँ वहाँ पे गुज़िश्ता 2 माह से जो है वो सेवरेज का निज़ाम दरम बरम है, जिसके बाद जो सेवरेज का गंदा पानी है वो जो सड़क है उस पर आ गया। सड़क पर ही सेवरेज का पानी जमा होने से जो शहरी हैं उनको खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। मैं आपको बताऊँ ये फेडरल बी एरिया से ये रोड आ रहा है जहाँ से ट्रैफिक जो है वो गुरु मंदिर और उसके बाद जो है शहीद मिलत रोड को लिंक कर रहा है। सबसे अहम शाहराह है ये कराची की। हमने ये भी देखा कि यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से, सड़क पे सीवरेज का पानी जमा होने से जो लोग हैं, शहरी हैं, अपने जो है वो दफातर जाने के लिए जो है वो
मुतबादिल रास्तों का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, गलियों से जो है वो गुजरना पड़ रहा है उनको, ताकि वो अपने दफातर जाने के लिए देर ना हो जाए। इसके साथ ही यहाँ पे मौजूद इलाका मकीनों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि 2 माह से जो है वो सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है, लाइनों में कचरा जो है वो फंसा हुआ है, जिसके बायस लाइनें चौक हो गई हैं और ये सीवरेज का गंदा पानी जो है वो सड़क पर आ गया है। तो इस हवाले से उन्होंने मुतादिद बार जो है वो आला हुक्काम को जो है दरख्वास्तें भी दी हैं और उनको मुतादिद बार आगाह भी किया इस इलाके की सूरत हाल से। तमाम उनकी जानिब से जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसका खमियाजा जो है वो कराची के शहरी अदा कर रहे हैं और उनको इस गंदे पानी से गुजर के जो है वो अपने दफातर का रुख करना पड़ता है। सबसे अहम शाहरा है और जिसके बायस शहरी जो है वो शदीद ज़हनी अजियत का शिकार है, मुतादिद बीमारियों का भी शिकार है। उनका ये कहना था कि इस मसले की जानिब जो है जल्द अज जल्द जो है वो आला हुक्काम तवज्जो दें ताकि शहरी जो है वो सुख का सांस ले सकें। जी, शहरी इंतजामिया की नाअहली के बायस बानिया पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब कायदे आजम ग्राउंड कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, बता रही हैं फरवा अली। इस वक्त हम मौजूद हैं लायंस एरिया के इलाके में और मेरे पीछे जो मंजर है वो किसी कचरा कुंडी का नहीं बल्कि कायदे आजम बानिया पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब कायदे आजम ग्राउंड का मंजर है जो कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने सालों से ये कचरा यहाँ जमा है और कोई आप लोगों ने एप्लीकेशन दी है कि नहीं दी है? किसी भी चीज़ का कोई पुरसाने हल नहीं है, सीधी सीधी बातें। यहाँ सालों से कचरा जमा है और ना कोई सफाई करने का इंतज़ाम है ना कुछ है। बस ये बिल्कुल यानी कि समझ लें नाअहल जो हमारे हुक्मरान हैं या कोई भी कहना चाहिए। इस वक्त जो यूनियन काउंसिलें आ चुकी हैं, सब कुछ आ चुकी है, लेकिन अब तक कोई इंतज़ाम नहीं है सही में। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है मुतअद्दिद बार दरख्वास्तों के बावजूद भी यहाँ से कचरा नहीं उठाया जाता और मज़ीद कचरा बड़े पे बढ़े जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूँ, इसके साथ ही जो है वो कायदे आज़म के नाम से मंसूब एक अस्पताल भी है जो माजूर बच्चों के लिए। मेरे कैमरामैन असगर आपको दिखा सकें कि बराबर में ही बिल्कुल अस्पताल है और उसके बराबर में ही साथ में ही पूरा कचरा जमा है, लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मुतअद्दिद बार दरख्वास्तों के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। रिहायशियों का कहना है कि हम इधर फिजा में ताफुन की वजह से काफ़ी हद तक परेशान है और काफ़ी एप्लीकेशंस के बाद भी कोई सुनवाई इस बारे में नहीं हो रही। जी, बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान फारूक कत्ल केस के मुल्जिम मुअज्जम अली की दरखास्त से जमानत खारिज कर दी है। जानते हैं अमजद भट्टी से। अमजद, मुल्जिम की दरखास्त से जमानत खारिज कर दी गई है, मजीद इस केस में क्या फैसला सामने आया है? इमरान फारूक कत्ल केस में जो शरीक मुअज्जम अली थे उनकी दरखास्त जमानत की समाअत आज जस्टिस आसिफ सईद खोसा के सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की है और आज सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो शरीक मुअज्जम अली था उनकी दरखास्त जमानत खारिज करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो उनकी जमानत मनसूखी का फैसला था उसको बरकरार रखा है। इस सिलसिले में जो मुल्जिम के वकील है उनका ये मौक़िफ़ था जी कि मुल्जिमान के खिलाफ ये इल्जाम है, मुल्जिम के खिलाफ ये इल्जाम है कि उन्होंने जो दीगर जो शरीक मुल्जिमान मोहसिन अली और खालिद शमीम थे उसको मुअज्जम अली ने इन दोनों को यूके बरतानिया भिजवाया, वहाँ पर इनका दाखिला भी कराया और डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के बाद जो मुअज्जम अली का जो शरीक मुल्जिमान मोहसिन अली और खालिद शमीम से बरतानिया में राबित भी थे। इस हवाले से जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल कहना था कि तमाम दस्तावेजात और रिकॉर्ड से साबित हुआ है कि मुअज्जम अली है इसी ने ही उस इमरान फारूक कत्ल केस में मामनत की है और शरीक मुल्जिमान को हर किस्म की उन्होंने सपोर्ट फराहम की है। इस मौके पर मुअज्जम अली के वकील का यह मौक़िफ़ था कि किसी किस्म के रिकॉर्ड से कोई साबित नहीं हुआ कि जो मुअज्जम अली जो है इसका रब्ता मोहसिन अली और खालिद शमीम से था, जबकि यह भी कहना था कि किसी भी शख्स को बैरून मुल्क तालीम के लिए भिजवाना, उसका दाखिला करवाने से यह मुराद नहीं है कि उससे वो किसी किस्म की कत्ल की साजिश में मुलविस है। भारत सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अमजद भट्टी, शुक्रिया आपका। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जायदाद कुर्की के मामले में कराची के नाजिर जिला जनूबी की कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट सेशन जज जिला जनूबी को जमा करवा दी। रिपोर्ट की कॉपी 24 न्यूज को मौसूल हो गई। जानते हैं राजा साकिब से। साकिब, क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है, बताइएगा। जी दानिश, संगीन गद्दारी केस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जायदाद कुर्क करने का हुक्म दिया गया था स्पेशल कोर्ट की जानिब से और ये कार्रवाई कराची में मुकम्मल कर ली गई है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि क्लिफ्टन और डिफेंस, कराची के इलाके क्लिफ्टन और डिफेंस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के नाम पर 4 जायदादें हैं, जिनमें से DHA कराची में 3 प्लॉट्स हैं जबकि एक बेंगलोर मौजूद है और एक जो प्लॉट है वो आर्मी हाउसिंग स्कीम क्लिफ्टन में है। तो ये तमाम जो जायदादें हैं ये मुकम्मल तौर पर कुर्क कर ली गई हैं, अटैच कर दी गई हैं और अटैच करने की रिपोर्ट नाजिर ने अब सेशन जज जनूबी को जमा करा दी और ये सेशन जज जनूबी ये रिपोर्ट स्पेशल कोर्ट में भिजवाएंगे। खुसूसी जो अदालत कायम की गई है संगीन गद्दारी केस में जो केस सुन रही है साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की कुल 4 जायदादें बताई गई हैं कराची में, क्लिफ्टन में और डिफेंस में 3 प्लॉट हैं जबकि क्लिफ्टन में भी 1 प्लॉट है, डिफेंस में एक बेंगलोर है और इसके अलावा जो है बाकी प्लॉट। शुक्रिया राजा साकिब।
कुछ बात करेंगे सानहे कोयटा की। सानहे के तीसरे दिन भी कोयटा की फजा सोगवार है। मुल्क भर की मुख्तलिफ कोर्ट्स में आज भी यौम सोग मनाया जा रहा है। कोयटा की फजा तीसरे दिन भी सोगवार। धमाके के खौफनाक मनाजिर आज भी आंखों के सामने। सफाक दहशतगर्दों ने कई माओं की गोदें उजाड़ दी। बलूचिस्तान में कारोबारी सरगर्मियां बहाल न हो सकी। सूबे के तालीमी इदारे भी बंद हैं। कई जख्मी अस्पतालों में अब भी जेर इलाज हैं। कई जख्मियों का CMH कोयटा और बाकी का कराची और दीगर शहरों के अस्पतालों में इलाज जारी है। कई जख्मियों की हालत अब भी नाजुक है। मजीद 15 जख्मियों को C-130 तैयारे से आगा खान अस्पताल कराची मुंतकिल किया गया है। धमाके के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। सानहे का मुकदमा सिविल लाइन थाने में दर्ज किया गया है। सानेहा कोयटा के खिलाफ मुल्क भर की तरह कराची में भी वकला की हड़ताल मुसलसल तीसरे रोज जारी है। वकला की हड़ताल के बारे में बता रहे हैं राजा साकिब। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची सिटी कोर्ट में और यहाँ पर सानेहा कोयटा के खिलाफ मुसलसल तीसरे रोज भी हड़ताल जारी है। कराची सिटी कोर्ट में सैकड़ों अदालतें हैं और यहाँ पर मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी गई है क्योंकि वकला ने अदालती उमूर का बायकॉट किया है। बिल्कुल यहाँ पर रश नज़र नहीं आ रहा है जो आम तौर पे बहुत ज़्यादा नज़र आता है। यहाँ पर ये लॉकअप है जो कि बिल्कुल खाली है, सन्नाटा है। यहाँ पर आम तौर पर यहाँ पर तकरीबन 800 कैदियों को रोज़ाना लाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सिटी कोर्ट में रेंजर्स इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। अंदरूनी जो रास्ते हैं वहाँ पर भी रेंजर्स पेट्रोलिंग कर रही है और इसके साथ साथ जो दरवाजे हैं, जो गेट्स हैं, एंट्रेंस पॉइंट हैं, वहाँ पर भी रेंजर्स को भी तैनात कर दिया गया है। पुलिस की नफरी पहले से ही तैनात है जबकि रेंजर्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए यहाँ पर तैयार रहा जाए। रेंजर्स की यहाँ पर भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और ये गुज़श्ता रोज़ DG रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर ने सिंध हाई कोर्ट में मुलाकात की थी वकला से और उसके बाद ये लाएमल तय हुआ था कि कराची की तमाम अदालतों में रेंजर्स की नफरी को बढ़ाया जाएगा, रेंजर्स की पेट्रोलिंग को यकीनी बनाया जाएगा ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। जी, अहम खबर है वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और इंसदाद दहशतगर्दी के बारे में अहम फैसले हुए हैं। इन फैसलों में मुल्क भर में कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज करने का फैसला भी किया गया है। जानते हैं बशीर चौधरी से। बशीर, बताएगा इजलास में और कौन कौन से फैसले किए गए? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास जारी है जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला यह है कि मुल्क भर में जो कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जा रहे थे उनका सिलसिला तेज करने का फैसला किया गया है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी इदारों को खुसूसी इख्तियार दिया जाएगा कि वो किसी भी जगह पर बिला इजाजत छापे मार सकेंगे। इसी तरह इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जो कवानीन हैं उनको मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल जिसकी मुद्दत अगरचे उसके कुछ हिस्सों की मुद्दत खत्म हो चुकी थी, उसमें तोसी और मजीद तरामीम का फैसला किया गया है और मुश्तबा अफराद को 90 रोज तक हिरासत में रखने के कानून में भी तोसी की जाएगी। इसी तरह सूबाई एपेक्स कमेटी जो कि अब मामूल के तौर पर काम नहीं कर रही, उनको मजीद फाल किया जाएगा और इंटेलिजेंस इदारों के दरमियान जो राब्ते हैं उनको मजीद मजबूत बनाने का फैसला किया गया है। और नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से ये भी फैसला किया गया है कि चारों वज़राए आला को बुलाकर एक इजलास किया जाएगा और चारों सूबों को मुतहर्रिक किया जाएगा। इसी तरह मदारस की रजिस्ट्रेशन इस नेशनल एक्शन प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा था, पार्ट था। इस हवाले से उलमा का इजलास। बशीर चौधरी, शुक्रिया आपका। और अब रुख करेंगे मौसम के मिजाज जानने में। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार है। गर्मी और हब्स का जोर भी टूट गया। बन्नू में बारिशों से तबाही मच गई। छतें गिरने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 50 से ज्यादा जख्मी हैं। उधर बारिश और मौसम की खराबी के बायस इस्लामाबाद जाने वाली 3 परवाजों को लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम अच्छा हो गया है। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। बन्नू में बारिशों ने तबाही मचाई है। अब्रे रहमत जहमत बन गया है बन्नू वालों के लिए। छतें गिरने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। बारिश और मौसम की खराबी के बायस इस्लामाबाद जाने वाली 3 परवाजों को लाहौर एयरपोर्ट पर उतारा गया है। लाहौर के मौसम की बात की जाए तो मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार है। गर्मी और हब्स का जोर भी टूट गया है, लेकिन बन्नू वालों के लिए अब्रे रहमत जहमत साबित हुई। उमर असलम से लाहौर के मौसम की सूरत हाल जानेंगे। उमर, कैसा मौसम है लाहौर का और महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की गई है?
जी, महकमे मौसमियात के मुताबिक आज पहले से ही बारिश की पेशन गोई कर दी गई थी और शहर के मौसम के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें जेल रोड, शादमान, इस्लामपुरा, मुजम, दरोगे वाला, ठोकर न्याज बेग, जोबर टाउन, वाल्टन समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर तेज और कहीं पर। शुक्रिया उमर असलम। लाहौर में गहरे बादल छाए, बारिश बरसाएं तो फिर क्यों ना दिल ललचाए। बारिश में घर से दफ्तर आते हुए साथी एंकर रमशा कंवल ने भी बारिश का मजा खूब लिया है। मौसम कैसा है और शहरियों की मुश्किलात के बारे में वो हमें अपडेट करेंगी। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके लिबर्टी गोल चक्कर पर, जहाँ इस वक्त तेज बारिश हो रही है और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा हसीन हो गया है। लाहौर में पिछले हफ्ते भी कई दफ़ा बारिशों का सिलसिला रहा, लेकिन आज जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, जिससे ना सिर्फ मौसम खुशगवार हो गया बल्कि लोगों के जो चेहरे हैं वो भी खुशी से खिल उठे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो काम करने वाले लोग हैं वो भी बारिश को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको ट्रैफिक की सूरत हाल बताऊँ तो जौहर टाउन से कैनाल रोड की तरफ जो कैनाल है उस पर तो ट्रैफिक की रवानी रवा दवा है, लेकिन अंदरून में काफ़ी सारी सड़कें हैं जिन पर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो चुका है। अंडर पासेस की अगर सूरत हाल बताएं तो अंडर पासेस में बहुत सारे बाइक राइडर्स मौजूद थे जिन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, तो उन्होंने अपनी बाइक साइड में पार्क करके वो मुंतज़िर थे कि कब बारिश ख़त्म होगी और कब वो अपनी मंजिल की जानिब दोबारा रवा दवा होंगे। लेकिन बहरहाल जो बारिश है उसने मौसम को खुशगवार कर दिया और जो शहर की रंगीनी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पौधे हैं, जो फूल हैं वो निखर गए हैं, इसी तरह शहरियों के चेहरे भी निखर गए हैं। और लाहौरी अगर बारिश और खाना पीना ना करें ऐसा मुमकिन नहीं है, तो यकीनन समोसे पकौड़ों की दुकानों पे भी बहुत ज़्यादा रश हो गया होगा। मैं भी ऑफिस पहुंचती हूँ, समोसे पकौड़े एंजॉय करूंगी, आप भी मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिएगा। जी, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर है मुल्तान से, जहां गुलगश्त कॉलोनी के इलाके में शहरी वासा के खिलाफ गिटार बजाकर अनोखा एहतजाज कर रहे हैं। जब होगा पाकिस्तान तुम भी देखोगे। और कुछ बात करेंगे कारोबारी उतार चढ़ाव की। Segment is brought to you in association with Habib Metro. Stay ahead. टैक्सों से कारोबारी सरगर्मियां कम होने से जुलाई के दौरान जेर गर्दिश नोटों में 44 अरब रुपए से ज्यादा की कमी आ गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक 1 जुलाई से 29 जुलाई तक मार्केट में जेर गर्दिश नोटों की मालियत में 44 अरब 53 करोड़ रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता माली साल इस अरसे में मार्केट में जेर गर्दिश नोटों के हजम में 174 अरब रुपए इजाफा और बैंकों के डिपॉजिट्स में कमी देखी गई थी। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत की तरफ से कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेने की बजाय मरकजी बैंक से कर्ज लेने की पॉलिसी के बायस भी जेर गर्दिश नोटों की मालियत में कमी है। रहीम यार खान में जिले इंतजामिया की नाअहली के बायस किसी सरकारी इमारत पर परचम न लगाया गया। पासपोर्ट ऑफिस में लगाया जाने वाला कौमी परचम भी फटा हुआ है। अवैस असलम से जानते हैं। अवैस, बताइएगा क्या वजह है, परचम क्यों नहीं लगाए गए अब तक? जी बिल्कुल सभी, ये रहीम यार खान में माह अगस्त के महीने में अगर बात की जाए तो उसमें भी परचम जो है सरकारी दफातर पर नहीं लगाए गए, जिसमें तो तकरीबन महकमा इनहार का दफ्तर है और उसमें एलिगेशन है, और उसके अलावा जो हाईवे के दफातर है वहाँ पर भी ये परचम अवेजा नहीं किए गए। लेकिन डीसी ऑफिस की बात की जाए और असिस्टेंट कमिश्नर्स के ऑफिस में भी ये परचम नहीं लगाए गए। ताहम जो नादरा ऑफिस के ऊपर जो पाकिस्तान का कौमी परचम लगाया गया है वो भी अरसा दराज से फटा हुआ है। लेकिन इस 14 अगस्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से तंग किए जाने पर अफगान महाजरीन के 12 रुकनी वफ्द ने खैबर पख्तूनख्वा की शिकायत करने के लिए PTI चेयरमैन से राब्ता कर लिया है। कल मुलाकात होगी और अफगान महाजरीन को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जानते हैं गौहर महसूस से। गौहर, बताएगा मुलाकात किस वक्त होगी?
जी बिल्कुल मरियम, ये अफगान माजरीन ने एक कमेटी बनाई है जिन्होंने ये तय किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी शिकायत हैं हुकूमत और इंतजामिया के हवाले से वो इमरान खान के साथ इस पर बात करेंगे। मुलाकात जो होगी वो कल 4 बजे इन्होंने टाइम लिया है। PTI के चेयरमैन इमरान खान से 4 बजे मुलाकात होगी और मुलाकात में वो सारी चीजें उनके सामने रखी जाएंगी जो खैबर पख्तूनख्वा इंतजामिया की जानिब से उनको शिकायत है कि यहाँ पर कुछ लोग भी ऐसे हैं कि उनको अभी वापस जाने के नाम पर ब्लैकमेल भी कर रहे हैं और उनके कारोबार को नुकसान देकर पैसे भी उनसे हासिल किए जा रहे हैं। गौहर महसूद, शुक्रिया आपका। और अब कुछ आलमी खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। अमेरिका ने कहा कि तुर्की की जानिब से बगावत में मुलव्विस होने के बयानात ताल्लुकात में मददगार साबित नहीं होंगे। इसकी वजह से तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात खराब होंगे। अमेरिका ने कहा है कि तुर्की की जानिब से बगावत में मुलव्विस होने के बयानात ताल्लुकात में मददगार साबित नहीं होंगे, जबकि तुर्की का कहना है कि अमेरिका गोलन को बचाने के लिए तुर्की से ताल्लुकात को कुर्बान न करे। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि तुर्की के मीडिया में ये बयानात आ रहे हैं कि 15 जुलाई की नाकाम बगावत के पसे पर्दा एक अमेरिकी थिंक टैंक मुलव्विस है। उन्होंने कहा कि इस किस्म के बयानात न सिर्फ इश्तियाल अंगेज हैं बल्कि ताल्लुकात के फरोग में मददगार नहीं हैं। दूसरी जानिब तुर्की के वजीर इंसाफ बाकिर का कहना है कि अमेरिका फतेहुल्लाह गोलन की कीमत पर तुर्की से ताल्लुकात को ना बिगाड़े। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज।